ये देखिए दोस्तों, मुझे मिल गया है 30,000 रुपए का लिमिट। जी हाँ, और 30,000 रुपए का लिमिट मिला है जो कि मोबीक्विक की तरफ से दिया गया है और 0% इंटरेस्ट के साथ दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि किस तरह से मोबीक्विक से आप भी 60,000 रुपए तक ले सकते हैं 0% इंटरेस्ट के साथ, और आप इसका इस्तेमाल अनेक जगहों पर कर सकते हैं। जैसे आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह सारा जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि उधार देने वालों की कमी है तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आजकल आपके पास पैसे नहीं भी है ना, तो भी आप अपना शॉपिंग को जारी रख सकते हैं, दवाइयां मंगा सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, टिकट वगैरह सब कुछ बुक कर सकते हैं, बस दूसरे के पैसे से। ये कैसे करेंगे? तो देखो, मोबीक्विक जो है आप लोगों को जिप में 60,000 रुपए तक दे रहा है, जो कि 0% इंटरेस्ट के साथ दे रहा है। मतलब उस पैसे को आप इस्तेमाल करो और बाद में उनका चुका दो, आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लेंगे वो। और इसे कैसे लेना है इस वीडियो में आप देखते रहिए, मैं आपको बताते जाऊंगा। और मैं पर्सनल लोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, पर्सनल लोन में होता क्या है कि जरूरत के हिसाब से आपको पैसे मिलते भी है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई होता है, यानी इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, यानी आपसे वसूलते वो लोग ज्यादा है। लेकिन जो मोबीक्विक का जिप पे लेटर है ना, इसमें 60,000 रुपए तक के आपको लिमिट मिलेगा और 0% के साथ मिलेगा। मतलब आप इसका इस्तेमाल करके सही समय पर पेमेंट कर देते हो भैया, तो अगर 20 रुपए आप इसका इस्तेमाल किए हो तो 20 रुपए ही आपको देना पड़ेगा, 21 रुपए आपसे ये मांगने नहीं जाएंगे। तो एक तरह से उधारी के तौर पर ये पैसे मिलते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं मोबीक्विक एप्लीकेशन में कैसा ये फीचर मिलता है और किस तरह से आपको अगर जरूरत है तो आप ले सकते हैं। देखिए, मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि आप ले ही लीजिए, पहले इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें कुछ चार्जेस वगैरह भी आते हैं अलग से। अगर आप लोग सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ये सब कुछ आप देख लीजिए। ये है मोबीक्विक का एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर क्लिक करके सीधे आप यहाँ प्ले स्टोर वगैरह पर आ जाओगे और यहाँ से आप मोबीक्विक एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना। अगर आप अकाउंट बनाए होगे तो बहुत अच्छा बात है। यहाँ पर मैं अकाउंट बना चुका हूँ, मोबीक्विक एप्लीकेशन को ओपन किया हूँ। मोबीक्विक एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन हुआ। यहाँ पर मैं अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करने के बाद मेरा अकाउंट इसमें लॉगिन है और मेरा यूपीआई आईडी भी ऊपर में बता दिया गया है। देखिए, मोबीक्विक अकाउंट बनाना काफी सिंपल है। आप अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करके आसानी से अकाउंट बना सकते हो। यहां तक कि केवाईसी भी घर बैठे कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आपको मिलता है जिप का ऑप्शन, जो कि यहां पर पे लेटर का और दूसरा ईएमआई लोन का। तो जो ईएमआई लोन है ये दूसरा है, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं मोबीक्विक जिप के बारे में। मोबीक्विक जिप पर आप क्लिक करेंगे, जो कि होम पेज पर ही दिखेगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना, ऑल सर्विसेज में भी आपको दिख जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि अप टू 60,000 रुपए तक क्रेडिट लिमिट देगा, जो कि अभी आप बाई करो और इसको बाद में आप चुका दो, जो कि 0% इंटरेस्ट के साथ। कहां पर? तो मेक माई ट्रिप, उसके बाद यात्रा, यहां पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एमआई, उसके बाद मंत्रा, ये सभी पर आप जो है मोबीक्विक के जिप को इस्तेमाल कर सकेंगे। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जब भी आप पेमेंट करेंगे वन टाइप पेमेंट होगा। मतलब इसमें कोई भी ओटीपी आपको देने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल क्लिक में आप पेमेंट कर पाओगे। कोई भी ओटीपी चेकआउट के समय आपको देना नहीं है। उसके बाद 0% इंटरेस्ट, यानी अभी आप इसका इस्तेमाल करो और बाद में इनको चुका दो, तो आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल पेमेंट आज इस्तेमाल किए हो तो आपको कल जाकर वो करना पड़ेगा। 1 महीने का अच्छा खासा समय आपको मिल जाता है। नीचे स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आप बिल पेमेंट, रिचार्ज सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी परचेस कर सकते हैं, क्लॉथ वगैरह भी परचेस कर सकते हैं, फूड और ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेडिसिन भी बाई कर सकते हैं। इसमें आपको जिप रुपे कार्ड मिलता है, जो कि प्रीपेड कार्ड है, और इसी के कार्ड नंबर के इस्तेमाल करके कहीं भी आप आसानी से पे लेटर से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अगर बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो इसके बारे में भी वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन जान लेना जरूरी है। कहीं से भी आप लोन या पे लेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में ही सब कुछ छुपा रहता है। टर्म्स एंड कंडीशन में सारा चीज मेंशन है, जो कि आप यहां पर देख पाएंगे। जो इनका लेंडर पार्टनर है, मोबीक्विक अपने तरफ से नहीं दे रहा है, बल्कि ये पार्टनरशिप करके रखा है, तो लेंडर पार्टनर की तरफ से ये लिमिट आपको मिलता है। इसमें इन्होंने बता रखा है कि आप इस्तेमाल करते हो ना, तो मंथ के लास्ट डे या फिर अगले महीने के फर्स्ट डे को बिल जनरेट होता है और उसके अगले 5 दिन में आपको चुका देना पड़ता है। मतलब मई महीना में आप इस्तेमाल करोगे तो जून महीना में आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, जो कि अगले 5 तारीख तक आपको भुगतान करना पड़ेगा।
पड़ेगा, ठीक ठाक लगभग 1 महीने का समय दे दिया जाता है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हो तब क्या होगा। तो देखो यहां पर इन्होंने बता रखा है कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग और यहां पर बिल बाउंस चार्ज, जो कि बिल अगर बाउंस कर जाता है तो इसका चार्ज क्या लगेगा, लेट पेमेंट फी क्या लगेगा और ओवरड्यू चार्ज आपको क्या लगेगा। तो ये सब कुछ मैं आपको समझा देता हूं। अगर मान लो कि 101 रुपए से लेकर 500 रुपए तक आपने इस्तेमाल कर रखा है लेकिन आप इसका बिल पेमेंट नहीं करते हो तो उस स्थिति में बिल बाउंस चार्ज आपको 250 रुपए देना पड़ेगा, जो कि बिल बाउंसेस चार्जेस या साइकिल यहां पर दी गई है। उसके बाद 501 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक इस्तेमाल हुआ है तो इसमें भी 250 रुपए, 1001 से लेकर 2500 तक इस्तेमाल हुआ है तो 500 रुपए, जो कि बिल बाउंसेस चार्ज है। इसके बाद 2501 से लेकर 5000 तक इस्तेमाल हो रखा है और आपने बिल पेमेंट वगैरह नहीं किया, बिल बाउंस हो गया, तो आपको यहां पर 500 रुपए का चार्ज पे करना है। 5001 से लेकर 7500 तक का इस्तेमाल आप कर चुके हैं तो 500 रुपए, और वही बात करते हैं 7501 रुपए से लेकर 10,000 तक इस्तेमाल कर चुके हैं और बिल बाउंस होता है तो आपको 500 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि एक्स्ट्रा। इसके बाद यहां पर देखोगे 10,001 से लेकर 20,000 तक 500 है और 20,000 से ऊपर भी 500 रुपए ही आपसे लिया जाएगा। तो कभी भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बिल पेमेंट आप जरूर करिएगा, बिल बाउंस होने मत दीजिएगा। उसके बाद यहां पर लेट पेमेंट भी है, मतलब अगर आप देर से पेमेंट कर रहे हैं तो 2.5% जितना भी बकाया रहेगा उसका 2.5% आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ ही मान लो कि पहले से बकाया है और बकाया होते जा रहा है तो ओवरड्यू चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, जो कि डेली के हिसाब से आपको 0.1% यहां पर बताया गया है, जो कि जीएसटी आपसे अलग से लिया जाएगा। तो सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए मोबीक्विक पे लेटर में 0% इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन उनके लिए है जब आप मोबीक्विक पे लेटर ले लेते हो और इस्तेमाल करते हो और सही समय पर पेमेंट कर देते हो। अगर आप सही समय पर पेमेंट नहीं करोगे तो यहां पर बिल बाउंस चार्ज लगेगा, उसके बाद लेट फी लगेगा और उसके बाद यहां पर ओवरड्यू चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आप यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन में देख लीजिएगा। इनके लैंडिंग पार्टनर के बारे में बात करें कि कौन कौन पार्टनर है इनका, तो IDFC है जो कि आप देखेंगे। उसके बाद यहां पर जो है लैंडिंग पार्टनर इनका एक और है, लैंडबॉक्स है और हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड है। तो यहां पर इन्होंने लैंडिंग पार्टनर के बारे में भी जानकारी दे रखा है और मोर TNC पर क्लिक करोगे तो यहां पर CRIF जो है क्रेडिट स्कोर यहां पर चेक किया जाता है और उसी के अनुसार से आप लोगों को यहां पर लिमिट दिया जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर सिंपल से आपको क्लेम योर ऑफर वाला ऑप्शन मिलता है। सिंपल से आप क्लेम योर ऑफर पर क्लिक कर देंगे और यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देंगे। उसके बाद यहां पर लोकेशन की परमिशन, कॉन्टैक्ट की परमिशन और SMS की परमिशन आपसे मांगा जाता है। तो आप सिंपल से यहां पर अलाउ बटन पर क्लिक कर देंगे और इनको ये परमिशन आप देते हुए यहां पर फिर से आपको क्लेम पर क्लिक करना है। तो यहां पर सारा परमिशन इनको दे देना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, जो कि आप देखेंगे थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। यहां पर पर्सनल डिटेल में मुझसे ईमेल आईडी पूछा जा रहा, तो यहां पर जैसे ही आप ईमेल आईडी पर क्लिक करोगे जो भी आपका ईमेल आईडी लॉगिन वगैरह रहेगा ये दिखाएगा और यहां पर ईमेल आईडी डालकर टर्म्स एंड कंडीशन जो आपके सामने आता है ये सिंपल से आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद एक OTP जो कि 1 टाइम पासवर्ड आपको भेजे जाते हैं। जब तक OTP आ रहा मैं वेट करता हूं। तो यहाँ पर OTP नहीं आ पाया था तो मैं बैक आ गया। बैक आने के बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल मेरा फिलअप है, रिज्यूम जर्नी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर OTP आया और OTP ऑटोमेटिक यहाँ पर रीड कर लिया है, जो कि आप देखेंगे। और जिस पर OTP आता है ना वो सिम इसी में लगा होना चाहिए, यानी मोबीक्विक अकाउंट आप बनाए हुए हैं वह सिम कार्ड जो है इसी में लगा हुआ होगा, तभी OTP रीड करेगा। दूसरे डिवाइस में लगाए हुए हैं तो यहाँ पर आपको मैनुअली OTP फिलअप करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, ये खुद से रीड करेगा और खुद ही सबमिट करेगा। तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे मुझे 30,000 रुपए का लिमिट दिया गया है, जो कि मोबीक्विक की तरफ से पे लेटर की तर्ज पर 30,000 रुपए का लिमिट दिया गया है और ये 0% इंटरेस्ट के साथ मुझे दिया गया है। और इसका इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब जरा आप नीचे ध्यान देंगे तो सबसे पहले है रीपेमेंट साइकिल। रीपेमेंट साइकिल क्या होता है, जैसे आज आपने इस महीना में 2 तारीख का इस्तेमाल किया है, 2 तारीख को आपने पे लेटर का इस्तेमाल किया है तो फिर अगले महीना उसको बिल पेमेंट करना होगा। रीपेमेंट का साइकिल आपको 30 दिनों का मिलता है। 30 दिन तक आप 0% इंटरेस्ट के साथ है, बिल जनरेट होगा और टाइम से आप बिल पेमेंट कर दीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा।
अब नीचे में एक और चीज लिखा हुआ है एनुअल परसेंटेज रेट जो कि 16%। अब आप सोचोगे कि मुझे तो यहाँ पर 0% बताया गया, लेकिन एनुअल परसेंटेज रेट 16% बताया जा रहा, तो ये आपको नहीं देना या मुझे नहीं देना, ये कौन देगा? तो मोबीक्विक, पेड बाय मोबीक्विक। यानी जिस लेंडर के साथ ये पार्टनरशिप करके आप लोगों को लिमिट प्रदान कराई है वो लेंडर मोबीक्विक से 16% एनुअल इंटरेस्ट रेट के साथ जो आपको अमाउंट मिला है उस अमाउंट पर 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मोबीक्विक की तरफ से। बस नीचे में जो लिखा हुआ है लेट पेमेंट फी 0.1% डेली, यानी कि अगर आप 30 दिन का साइकिल मिलता है और सही समय पर बिल पेमेंट नहीं करते हो तो भैया आपको इस चार्ज को देना पड़ेगा। और इससे पहले मैंने और भी चार्जेस जो आपको बताया कि सही समय पर बिल पेमेंट नहीं करोगे तो कौन कौन चार्ज लगेगा, वो सब आपको देना पड़ेगा। देखिए अभी अगर आप एक्टिवेट करते हो तो वन टाइम एक्टिवेशन फी 99 रुपए की चार्ज आपसे लिया जाएगा, और ये अभी नहीं लिया जाएगा, जब आप लोगों का फर्स्ट बिल जनरेट होता है, पहला बिल जनरेट होगा तो उसमें 99 रुपए जुड़कर आ जाएगा। यानी कि 99 रुपए का एक बार ही आपको पेमेंट करना है जब आप इसको एक्टिवेट करते हैं। देखिए की फैक्ट स्टेटमेंट अब सब देने लगा है एज पर आरबीआई गाइडलाइन, तो की फैक्ट स्टेटमेंट में सब कुछ मेंशन होता है। देखिए लेंडर का नाम भी मेंशन है कि भाई किसके तरफ से आपको ये जो है पे लेटर की सुविधा मिल रही है, डेट भी मेंशन है और एप्लीकेंट का नाम भी मेंशन है। की फैक्ट स्टेटमेंट में वो सब पैरामीटर्स और चार्जेस होते हैं मेंशन जो आपको जानना चाहिए। देखिए यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट चार्ज जो कि नील है, यानी कि ये आपसे नहीं लेंगे, और ये जो की फैक्ट स्टेटमेंट है वो हम लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए होता है, तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी चार्जेस के बारे में बात करें जैसे अदर ऑफ फंड चार्जेस, इसमें भी नहीं लगेगा। प्रोसेसिंग फी भी आपको नहीं देना है, उसके बाद इंश्योरेंस चार्ज भी आपको नहीं देना है, और अदर कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। यहाँ पर एक्टिवेशन फी जो है 99 रुपए बताया गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पे लेटर की सुविधा जो मिलता है वो आप इस्तेमाल करते हो तो 1 महीने का रीपेमेंट का पीरियड आपको मिल जाता है। साथ ही साथ नीचे आओगे तो लेट पेमेंट चार्ज जैसे बताया गया है कि 2.5% लगेगा। यहां पर नीचे में एक चीज और मेंशन किया गया है कि अगर आप यहां पर टाइम से, मतलब जो टाइम दिया गया है तब तक आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन मानकर चलो कि आप 5 दिन बाद पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर 17.5 यानी कि 17.5 रुपए की चार्ज यहाँ पर बताया गया है कि भैया आपको देना पड़ेगा। तो आप अपना की फैक्ट स्टेटमेंट को जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इसे लेना अगर आप चाहते हैं तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं ये एक्टिवेट हो जाता है और आपको लिमिट शो होने लगता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपना पैन डिटेल दिया नहीं, मैंने KYC करा नहीं, और किस तरह से लिमिट बता दिया, किस तरह से यहाँ पर एक्टिवेट भी कर पाऊंगा। तो देखो मैं पहले ट्राई किया था और ऐसे भी मेरा मोबीक्विक में KYC हो रखा है। तो आप लोग अगर आते हो तो आपको पैन नंबर एंटर करना होता है, सारा के सारा डिटेल आपको एंटर करना होता है, आधार डिटेल भी आपको एंटर करना होता है, फिर आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है और क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। क्रेडिट स्कोर देखने के बाद ही आपको लिमिट वहाँ पर बताता है। अगर दिए गए लिमिट से आप संतुष्ट है और जो बताया गया है चार्जेस वगैरह उससे आप संतुष्ट है तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इससे आप लोग रेंट पेमेंट भी कर सकते हैं। अब रेंट पेमेंट में तो मालूम ही होगा कि भाई रेंट पेमेंट कर दो किसी के बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो अब तक के इस वीडियो में मैंने आपको सारा डिटेल के साथ बता दिया, ये भी बता दिया कि किस तरह से लिमिट यहाँ पर मिलता है। अब सवाल आता है कि क्या इसे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप अपना जरूरत को देखिए। अगर आपको जरूरत है तो आप इसे ले सकते हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इसे ना लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जरूरत है तो आप इसे ले सकती है। अगर क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बात करें, मतलब आपके सिबिल में क्या दिखाएगा, तो आपको ये लोन दिखाता है जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आपको वहां पर दिखाता है। तो आपका जो सिबिल स्कोर रहता है वो भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर आप लेट पेमेंट करते हो, सही समय पर पेमेंट नहीं करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होगा, ठीक है, आपका जो सिबिल स्कोर रहेगा वो डाउन होगा। लेकिन अगर आप टाइमली इस्तेमाल करके टाइमली पेमेंट कर देते हो तो आपका जो सिबिल स्कोर है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, यानी कि वो बढ़ोतरी होती है। तो आप लोग देख लो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसको तो लेने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और पे लेटर की आवश्यकता है तो आप एक बार ट्राई करो और देखो कि आपको कितना लिमिट मिलता है। एक्टिवेट करना चाहो तो एक्टिवेट कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सिर्फ लिमिट देखकर आ जाओ, क्या दिक्कत है। हाँ, इंक्वायरी वगैरह चला जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वीडियो फिलहाल इतना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।